जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। इस चैनल पर आपके लिए टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए मैथ की क्लासेस शुरू की हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। 10-20 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। पहला यहाँ क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, यह इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, तो हमें ऑप्शन बता, कोई परिमेय संख्या नहीं होती, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है केवल एक परिमेय संख्या होती है या अनंत परिमेय संख्या होती है। तो कोई अगर परिमेय संख्या है तो उसके बीच क्या होती है, जैसे 5/2 है तो इसके जो मध्य में होंगी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, यह है 18 भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो इसमें भाजक, तो भाजक बराबर दिया है इसमें आपका भाजक, ठीक है, भाजक कितना है, भागफल का 10 गुना। तो 10 गुना किसका है, भागफल का, और भाजक ही शेषफल का कितना है, 5 गुना। 5 गुना बराबर शेषफल, ये आपका दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, भाज्य जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा शेषफल कितना दिया है, शेषफल, शेष जो दिया है आपका शेषफल 46 दिया है। ठीक है, अगर देखो भाजक बराबर इतना भी है इतना भी है, मतलब भाजक दो संख्या 10 गुना भागफल 5 गुना शेषफल तीनों के बराबर है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, सिंपली भाजक बराबर 5 गुना शेषफल। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो भाजक कितना आ जाएगा, 5 गुना शेषफल कितना हमारा 46, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 30 का 0, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 230 आ गया हमारा। कितना आ गया, ये भाजक आ गया। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ गया, 230 के बराबर आ गया, 230। अब हमें क्या निकालना है, भागफल और निकाल लेते हैं। भागफल तो ये कितना जाएगा, 10 गुना भागफल, 10 गुना भागफल बराबर कितना आ जाएगा, 230। तो यहां से भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आ गया बराबर 230/10। तो कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 23। अब हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये होता है। ठीक है, इतना होता है। इसे भाज्य को हम क्या कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। तो इसमें सारी वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, तो भाज्य ये आ गया आपका, भाजक कितना आया, सॉरी, भाजक आया आपका 230, 230 गुणा 23 प्लस शेष कितना 46। इसे जब हम हल करके निपटेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोग जो है कैलकुलेट कर लें इसको। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए अपना अपना। तो इसे हमने कैलकुलेट करा तो ये आ जाएगा 53 36, कितना आ गया, 53 36। जल्दी से आप कर लेना इसको। अब इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मैं रुक जाता हूँ 1 सेकेंड, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यह है रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो जॉन और रवि से कितने वर्ष छोटा है। तो देखो इसमें पढ़ लेते हैं क्रम से, रवि और अली की कुल आयु, तो यहां लिख लो रवि प्लस अली की कुल आयु, अली तथा जॉन की, अली प्लस जॉन की आयु से 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष। तो जॉन और रवि की आयु से कितने वर्ष अधिक है। तो देखो यहां से हमारा ये समीकरण बनी हमारी, तो अली से अली कैंसिल। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है, जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है ये ज्ञात करना है। तो जॉन की आयु ज्ञात करनी है हमें। तो ठीक है, तो ये कितना आ गया, रवि बराबर जॉन प्लस 10। तो जॉन की आयु हमें ज्ञात करनी है, जॉन बराबर रवि माइनस 10। तो जॉन कितने वर्ष छोटा है, 10 वर्ष छोटा है। तो यहां से ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट करना चाहें तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। यदि यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सा सबसे न्यून है। न्यून मतलब सबसे छोटा है। n क्या है हमारा, यह दिया है n क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे 1 -2 -3 मतलब कोई है। तो हमने n का मान लिया, माना n कितना मान लिया, माना n बराबर -1 ही मान लिया। तो इसमें बताना है सबसे छोटा वैल्यू किसकी होगी। देखो भाई a में आ जाओ, a में तो हमारा कुछ है ही नहीं, 0 है। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कितना -n, और n क्या है हमारा नेगेटिव मान, हमने कितना रखा -1। तो ये कितना आ गया आपका, प्लस का 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए सी ऑप्शन में आएंगे, हमारा सी में आएंगे तो आपका सी में कितना होगा 2n, तो -1 है हमारा, n की जगह हमारा कितना आ गया -2।
तो डी में देख लीजिए, डी में कितना एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1। अब देखिए +1 -2 1, तो जिस पे नेगेटिव साइन होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। नेगेटिव जो किससे शो करता है, कर्ज को शो करता है। कर्ज का मतलब जैसे किसी से हमने उधार ले लिया तो वो हम जिस पे ज्यादा कर्जा होगा वो सबसे ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे न्यून मान कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसे गुणा में याद भी रखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बराबर प्लस होता है गुणा में, ठीक है। और माइनस मल्टीप्लाई प्लस गुणा में कितना होता है, माइनस होता है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस बराबर प्लस होता है। तो इसे जो है याद कर लेंगे, इसे जो आप लिख लेंगे, ये किस में होता है, ये गुणा में, ये गुणा में होता है, ठीक है। इसको जो है ये बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं मैं, तो इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन भाई देखो कई बार आ चुका है पेपर में। ये पूजा के गुल्लक में केवल 50 पैसे और तथा 1 रुपए के सिक्के हैं तथा दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कैसी है, समान है। जैसे कोई गुल्लक है तो इस गुल्लक में 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, और दोनों कितने हैं, समान है। मान लो अगर 100 सिक्के हैं तो 50 सिक्के के 50 पैसे के हैं, और एक सिक्का वो 50 सिक्के 1 रुपए के हैं, ठीक है। यदि 50 पैसे के 1/3 सिक्के, ठीक है, तो 50 पैसे के 1/3 सिक्के, तो 50 पैसे हैं तो 50 पैसे को हमने रुपए में चेंज कर लिए, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 1/3 सिक्के क्या कर दिया आपने, 1/3 तथा 1 रुपए से 1/4 निकाल देने पर गुल्लक में 26 रुपए शेष बचते हैं। तो प्रारंभ में गुल्लक में सिक्कों की संख्या, तो हम सिक्कों की संख्या जो टोटल मान लेंगे x मान लेते हैं शुरुआत में। तो इसमें देखो 50 पैसे में से 1/3 सिक्के, 1/3, ठीक है, प्लस अब दूसरा लाइन पे आ जाए 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्के मैंने ये जो 50 पैसे जो 1 रुपए में चेंज कर लिए। 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे, 1/4 सिक्के, तो 1 माइनस 1/4 सिक्के निकाल लिए का मतलब कम कर दिए। इसमें भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना दे देंगे, 26। अब इसे ये हमने 50 दूनी 100, तो ऊपर कितना 1/2, ये इसे हल कर लिया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3 - 1/3, और ये x प्लस, अब इसे हल कर लिया हमने तो 4 4 - 1/4 × x बराबर 26। इसे हल कर लिया तो कितना बचा, 1/2 गुणा 2/3 x प्लस, यहाँ से हल कर लिया हमने तो कितना बचा 3/4 और x बराबर 26। ये आ गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा xy 3 प्लस 3xy4। अब देखो लासा ले लेते हैं। लासा कैसे लेते हैं, 3 और 4 का अगर ये संख्या अलग अलग होती है, एक दूसरे से नहीं कटती हैं, तो क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 ये 3 है, ये 4 है, ये एक दूसरे से कट नहीं रही है, तो आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, लासा कितना आ गया, 12 लासा आ गया। कितना, 12। अब 3 से मैं इसे 12 को डिवाइड करता हूँ, 3 चौक 12, 4 बार गया तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब 4 से फिर डिवाइड करो, 4 3 12, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना बचा 9 हो गया, 9x बराबर कितना हो गया, ये 26। ये कितना हो गया, 9 4 13x/12 बराबर 26। 13 से ये काट दो, 13 दूनी 26, तो x/12 बराबर कितना आ गया, 2। x इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया, ये 24। ठीक है, तो हमारे ये गुल्लक में सिक्कों की संख्या बतानी है, तो प्रारंभ में गुल्लक की सिक्के, तो ये 24 सिक्के आ गए, ठीक है, क्योंकि हमने समान सिक्के थे ना, ये समान सिक्के थे, तो ये एक प्रकार के सिक्के आ गए। लेकिन हमें 50 पैसे की भी तो ये समान सिक्के, तो मतलब x प्लस x हो जाएगा, मतलब 24 प्लस 24 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 सिक्के हो जाएंगे। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं 1 मिनट साइड में हो जाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये देखो, यह 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई देखो 2 अंकों की, जैसे ये हमारी 22 है, 22 में सवाल है, तो इसमें हमारे ये दो जो हैं, ये क्या है, अंक हैं, क्या है, अंक हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 4, तो इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, और 3 अंकों की ये पूरी क्या है, संख्या है। तो मान लेंगे, इसमें हम मान लेंगे, मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे, इसमें हमने माना इकाई का अंक कितना मान लिया है, x। ठीक है, और दहाई का अंक बराबर कितना मान लिया, y। अब देखो जैसे हमारा जब 25 है लिखा हुआ, तो 25 संख्या कैसे बनी होगी, इकाई का अंक में कितना है, 1 होता है, तो 5 गुणा 1 बराबर 5 आया होगा। दहाई में कितना होता है, 2 गुणा 10, तो कितना आया होगा, ये 20। जब इसमें हमने जोड़ा होगा तभी तो आया होगा ये 25। तो ऐसे ही इसे हम इकाई का अंक कितना x और दहाई का अंक y, तो हम दहाई के अंक को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, जैसे इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई हमारी, ये आ गई हमारी संख्या इतनी आ गई। अब यार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अब ये संख्या है हमारे अंक कौन से, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो दोनों के योग कितना है, इनका x प्लस y बराबर कितना है, 7। अब यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में, तो संख्या हमारी कितनी है इसमें, तो ये 10y प्लस x में 27 जोड़ दिया जाए, तो अंकों
तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो अंकों का क्रम क्या हो जाता है, उलट जाता है, मतलब यहाँ जो है x आ जाएगा और यहाँ y आ जाएगा, ये संख्या उलट हो गई। ठीक है, अब ये कितना आ गया 27। अब ये इधर ये प्लस के हैं तो उधर जाके हम ले जाते हैं, तो बेटा क्या हो जाते हैं, ये माइनस के हो जाते हैं। ये हमारा x है तो उधर जाके माइनस का x हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ये y, अब ये इधर आएगा तो माइनस का 10y, इतना हो गया। तो ये हो गया आपका 27, यहाँ कितना बचा 9x और ये माइनस का 9y, या मैं इसे लिख लेता हूँ 9x माइनस 9y बराबर 27। अब देखिए हम इसमें से क्या काम करेंगे, 9 से जो है पूरी समीकरण को भाग कर देंगे, क्योंकि देखो 9 आ रहा है, 9 यहाँ, 9 से ये बीच 27 भी है, तो कितना बचेगा x माइनस वाई बराबर 27, वो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारी एक समीकरण कितनी हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई ये। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो ये हमारी x प्लस वाई बराबर कितना बचा 7 है और x माइनस वाई बराबर 3 है। अब इन दोनों को हल करने के लिए एक बार जोड़ देते हैं, तो मैंने ये हो गया x प्लस x, ये हो गया प्लस वाई माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, तो ये 22 इससे कट जाएगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये कितना हो गया 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/2, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इस मान को हम दूसरी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो जो है ये 5 आ गया। अब किसी एक समीकरण में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से रखा तो कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस वाई बराबर 7, और यह वाई का मान इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब संख्या हमारी कितनी थी, संख्या थी 10y प्लस x, तो x का मान y का मान कितना आया 10 गुणा 2 और x का मान कितना आया हमारे पास 5, तो ये आ गया आपका 20 और ये 5, तो कितना हो गया ये 25, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया 25 हो गया इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी। तो अगला क्वेश्चन देख, ये 23वां क्वेश्चन है आपका। ये इतने को 11 से, अब ये देखो अगर मैं इसको जब भाग दूंगा 121 12 भाग 11 से, और इसको भाग किससे दूंगा 13223 भाग 13 से। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल दोनों से प्राप्त शेषफलों का योग बताना है। ठीक है, तो देखो मैं इससे भाग दूंगा तो ये कितना आएगा 121 12, मैंने भाग दे लिया इससे 11 से भाग, तो ये 11 11 121, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0 लगा लेंगे, पूरी संख्या कट जाती है, फिर ये पूरा 12 उतार लेंगे, फिर 11 11 100, वो 11 का 11, कितना बचा 1, सॉरी 1 शेष बचेगा यहाँ, कितना बचेगा 1। ठीक है, ऐसे ही हम इसे भाग करेंगे, तो ऐसे ही से भाग कर लेंगे तो हमारा इसमें जो है इसमें शेष बचेगा आपका 3, ऐसे ही सब कर लेना। ठीक है, तो ये 3 और ये इसका शेष 3 + 1 बराबर कितना जाएगा 4। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसे कर लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें यह 56 431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर है। तो भाई देखो मैंने स्थानीय मान बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 का है तो कितना हो गया 6000, और अंकित मान कितना हमारा 4 का 4 ही है, तो 4 अंतर बताना, तो अंतर का मतलब है घटाना, तो इसमें से घटा लो, 10 में से 6 गए तो 10 में 4 गए, 6 बचे, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 5, तो 59 96 कौन सा है, 59 96 ये है। ठीक है, तो इस तरीके से लगा लेना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका, यह 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। ठीक है, तो 84 है हमारे, तो 84 जो किस किस से डिवाइड हो जाएगा, और वो 7 के गुणज होने चाहिए। ठीक है, तो 7 के गुणज वाले हमें जो है संख्या इसमें से छांटनी होंगी, तो सब लोग छांट लीजिए पहले, तो इसके गुणज लिख लेते हैं। देखो ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 से, तो इसके जो है गुणज लिख लीजिए। 5 से नहीं होगा, 6 से 7, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, 12 से, 14 से, 21 से, 14 से, 21 से, 28 से, ठीक है, और 42 से, और ये 84 से। ठीक है, अब जो 7 के गुणज हैं, तो 7 का गुणज एक तो 7 ही है, 14 है, और कितना है 21 है, 28 है, और 42 है। ठीक है, और ये 84, इनके गुणज का योग ज्ञात करना है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ ले, 7 + 14 + 21 + 28
प्लस 42 प्लस 84, इनको जोड़ लेंगे। 4 और 2 6, 6 8 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, तो 26 का 6। अब फिर दूसरे स्थान पर जोड़ लेंगे। 8 4 12, 2 14 और 2 16 और 1 17, 17 17 और 7 24, 24 और हासिल के कितने थे, तो मतलब ये कुल मिला के 196 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ी हैं? तो देखो भाई 660, एक स्कूल है ये भाई मैंने एक स्कूल बना दिया। ठीक है, इसमें कितने 660 बच्चे हैं। 660 बच्चों में 2/3 लड़के हैं, तो इसमें 660 का 2/3 क्या है, लड़के, तो 2/3। ठीक है, तो इसे काट लीजिए। 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 0, तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 0, तो 400 चला, ये होगा 440 क्या होगा आपके लड़के आ गए। अब लड़कियां कितनी बची, तो 660 माइनस 440, ठीक है, घटा लेंगे तो 0 2 2, 220 क्या आ गई, 220 आ गई आपकी लड़की, ये आ गई लड़की। ठीक है, अब 3/4 लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या का 3/4 मतलब ये 440 का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4, लड़कियों की संख्या का 1/4, तो लड़कियों की संख्या कितनी हमारी 220, 1/4, तो 1/4। ये टोटल क्या आ गए आपके खिलाड़ी आ गए। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 × 4, 4 × 4 और इससे गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3, 3 × 3, ठीक है 330 और इसे कर लेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये आ गए 55, इसे जोड़ लीजिए हमने तो कितना आ गया 5 और 5 3 8, 385, तो 385 इसमें आपके खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। इसे नोट करना चाहो तो नोट भी कर ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यह निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो 25 से विभाज्य का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर 25 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं जो 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें देखिए 71 50 में 50 जो है 50 आपका 25 से डिवाइड है, तो ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखो भाई इसका स्थानीय में 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 1 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 0.01 तक चलेंगे, तो इसका हम 1/100 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, तो भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो इसका देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं तो इनका आंसर कुछ के जो है याद भी कर लेते हैं। तो a की पावर x बराबर कितना है b, ठीक है, ये हो गई समीकरण 1, और यह b की पावर y बराबर कितना c, तो हम इसे b बराबर कितना लिख सकते हैं, c की पावर 1/y, जब ऐसे पावर होती है उधर भेजते हैं तो ये बट्टे में चली जाती है, इसे समीकरण 2 लिख लेते हैं। और c बराबर कितना दिया है, c की पावर z बराबर a दिया है, या मैं इसे c बराबर लिख लूं तो a की अपॉन z, इसे 3 समीकरण हो गई। तो यहाँ देखो c का मान मैं इस वाली समीकरण में रख देता हूं 2 में, तो यहाँ लिख लेंगे c का मान समीकरण 2 से, तो 2 से कर देंगे। ठीक है, तो 2 में रख दिया हमने, c का मान 2 में रख दिया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, c की जगह कितना रख देंगे ay 1/z, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 1/y, और b बराबर कितना हो जाएगा a/z और a/y। ठीक है, अब ये समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, अब इस मान को यहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में रखूंगा तो कितना हो जाएगा a की पावर x, ठीक है, अब ये हो जाएगा a की पावर 1/zy। अब देखो जब बेस समान हो, नीचे वाली वैल्यू यहाँ भी a है यहाँ भी a है, जब बेस समान होते हैं तो ऊपर वालों के हम बराबर लिख सकते हैं ऐसे 1/zy। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा x y z बराबर 1 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया, x y z का मान निकालना था तो हमारा ये आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको, ये m और n 2 धन पूर्णांक हैं, ठीक है, तो m की पावर n बराबर 25 है, तो n की पावर m का मान ज्ञात कीजिए। तो m/n बराबर कितना है 25, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, m की पावर n बराबर 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब नीचे क्या है, नीचे m के बराबर कितना है 5 और n के बराबर कितना है 2, ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, n की पावर m का मान निकालना, तो n कितना है हमारा 2 और इसका मान कितना 5, तो बेटा जैसे 2 की पावर कितना है 5, तो इसका मतलब है 2 को 5 बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है,
ठीक है, कोई सम अभाज्य नहीं है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। बिना टाइम बर्बाद किए हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी, जैसे 7 है तो 7 जो विषम भी तो है, तो ये सही बात है ना। और ये यूपी टेट 2020 में आ चुका है, तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणाम भिन्न 1 आ जाए। तो देखो 5/6, और जो भाई जिन्होंने बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा है तो वो क्या है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम, अंश, ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। ये याद रख लेना, ये मैंने याद रखने के लिए। अब ये कह रहे हैं हर से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हर से कौन सी संख्या घटाई जाए जो परिणाम भिन्न 1 आ जाए। तो हम जो है 6 - x घटा देते हैं, बराबर कितनी आ जाए, 1 आ जाए। तो अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बराबर 6 - x, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो x इधर ले आएंगे हम, और ये हो जाएगा 6 - 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 आ जाएगा उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, संख्याओं में 12, 14, 16, 18 में कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 और 7 हैं, ठीक है। तो यह संख्याओं में 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 और 7 हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। बिना देरी करे इसका काम खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऐसे खाली है भाई। अगला देखिए, ये है संख्याओं में इतने का स्थानीय मान बताइए। जैसे क्या है हमारी संख्या है हमारी 13, 6, 2.05 में, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 5 का स्थानीय दशमलव के बाद चलिए हमारी, तो ये हो जाएगा 0.05, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5/100। तो कितना हो गया, 100वां स्थान, तो 100वां मतलब सैकड़ा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो अगला देखिए, अगला है संख्या इतने का सन्निकट मान है होगा, तो किसी के संख्या का सन्निकट मान बताना है। सन्निकट मतलब होता है सन्निकट 1000वां मान, मतलब 1000 में हो संख्या वो, तो 1000 में देखो भाई ये है 49,532, तो 4900 है, ठीक है, 4932 है, ठीक है। तो ये हमारे सन्निकट मान कितना होगा, मतलब पूरा पूरा 1000 में होना चाहिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5000, ठीक है, क्योंकि इतने कम तो नहीं कर सकते, हम बढ़ा कर लिख सकते हैं। तो ये आपके, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह गुणनफल इतने में इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये है ना 21, 53 और ये, तो इसमें हम इसको जो है किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे, 167 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करा कितना होगा, 4 चौक 16, 7 उतार लिया, ठीक है। और ये 4 इकन 4, कितना बचा, 3। तो 4 से डिवाइड करने पर 3 शेष बच रहा है, तो 3 शेष जो बच रहा है तो ये हो जाएगा लास्ट वाले की हम 3 की पावर ये 3 कर देंगे। तो 3 की पावर 3 करा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 3 होती है, 3 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 3 होती है 27। तो लास्ट में कितना आया हमारा, 7। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, 2020 में आया हुआ अच्छा सवाल है, ठीक है। और अगला देखते हैं, ये 8 से भाज्य होने वाली संख्या बताइए। तो 8 से जो भाग चली जाती है वो संख्या ज्ञात कर रही है इसमें। तो देखिए सवाल को, तो इस सवाल को भाई मैं नहीं कर रहा, इसे जो आप लोग करके बताना, ठीक है, क्योंकि ये 2020 में आया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और कुछ आपको दिक्कत हो तो उसमें बताइए, और मैं अगला चैप्टर जो है शुरू करूंगा, तो आप अगले चैप्टर को भी देखिए, और जो अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी उनको भी देखिए, तो शायद आपको जो है इसमें कल्याण हो जाएगा जरूर, भगवान की कृपा से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।